Hi everyone, this is Charandeep Kapoor. वेलकम टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम गाइस इथेरियम का चार्ट स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि हमें नेक्स्ट ट्रेड्स क्या लेनी चाहिए। ऑल्सो उसी के साथ साथ मैंने जो ट्रेड्स ली हैं जो चैनल पे शेयर की थी उन ट्रेड्स का मैं आपके साथ पीएनएल भी शेयर करूँगा, ठीक है। एंड उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ऑल्सो गाइज ऑन वेंसडे 3 जैन हम एक लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं जहाँ पर हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे और मैं लाइव आपके सामने पोजीशंस लूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के चैनल के ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पे दो वीडियोस मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा। एक वीडियो तो ये है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप इथेरियम को 30x पर यानी कि 30 गुना सस्ता कैसे खरीद सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट 100% का कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रेड के अंदर गए 100% का प्रॉफिट बन चुका है। उसी के साथ साथ हमने एक वीकली मार्केट व्यू वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर मैंने अपनी बिटकॉइन की ट्रेड शेयर की थी। तो ये इथेरियम की है और ये बिटकॉइन की, तो दोनों को एक बार वापस जाके देख लेते हैं। तो जो बिटकॉइन की मैंने ट्रेड शेयर की थी उसके अंदर जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं तो 5 दिन पहले तक $871 का प्रॉफिट था, जो अब बढ़ के कुछ हज़ार के ऊपर चला गया होगा। एंड जो ईथ वाली वीडियो शेयर की थी तो उसके अंदर जो मैंने स्ट्रैटेजी शेयर की थी वो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस वीडियो के अंदर हमने एक बुल कॉल स्प्रेड ली थी और उसी के साथ साथ हमने शॉर्ट पुट ऑप्शंस ली थी। बेसिकली हमने इथेरियम को 30 गुना सस्ता खरीदा था और उसी के साथ साथ हमने नेट प्रीमियम रिसीव किया था, प्रीमियम पे नहीं किया था। तो इस चीज़ का आप जाके पीएनएल देख लेते हैं। तो अगर मैं अपने स्ट्रैटेजी बिल्डर के अंदर जाऊं तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा करंट पीएनएल इसके ऊपर अराउंड $450 लग रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मार्जिन कितना लगा था तो हमने 22 और ट्रेड्स क्या क्या ली थी हमने, तो हमने 2200 की कॉल ऑप्शन खरीदी थी। इस ट्रेड को लेने के लिए हमें $100 का मार्जिन दिया था और $100 का प्रीमियम पे किया था। सेम हमने 2500 की कॉल ऑप्शन को सेल किया था। इस ट्रेड के अंदर मार्जिन रिक्वायर्ड रफली $20-25 था और हमने नीचे में पुट ऑप्शन सेल की थी। तो नीचे में जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अराउंड 1900 की पुट ऑप्शन सेल की थी, ठीक है। और 1900 की पुट ऑप्शन को सेल करने के लिए रफली अराउंड $300 का मार्जिन लगा था क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी सेल की थी, ठीक है। तो टोटल हमने अराउंड $450 का मार्जिन यूज़ किया था इस ट्रेड के अंदर और 100% प्रॉफिट आ गया इस ट्रेड में, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले पीएनएल। अब आते हैं ईथ के चार्ट के ऊपर। तो ईथ के चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ईथ ने 52 वीक हाई बनाया है 2450 का। तो चार्ट के अंदर जैसा आप देख सकते हैं तो अक्टूबर से एक बहुत अच्छी बुल रन स्टार्ट हुई है इथेरियम के अंदर और इथेरियम वहाँ से कुछ 50% ऊपर जा चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अक्टूबर के अंदर हम कुछ 1500-1600 के लेवल्स पे थे और अब हम 2400 के लेवल्स पे आ चुके हैं। तो हम मतलब बेसिकली 50% ऊपर आ चुके हैं उन लेवल से। और अगर हम एक रिसेंट टर्म चार्ट देखें, अगर हम दिसंबर का एनालिसिस करें तो दिसंबर के एनालिसिस के अंदर मैंने पिछली वीडियोस में भी सेम ही एनालिसिस किया था। तो आप अगर पीछे जाके देखना चाहते हैं आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दिसंबर का अगर हम चार्ट देखें तो इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि इथेरियम ने अपनी इस साल की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो इथेरियम फाइनली 2450 भी टच कर चुका है। तो इथेरियम का 52 वीक हाई या इस साल का हाई 2450 बन चुका है, ठीक है। और अब अगर इथेरियम यहाँ से ऊपर जाता है तो चार्ट एनालिसिस का ज़्यादा पॉइंट नहीं रहेगा क्योंकि पीछे के जो लेवल्स हैं वो 2021 के अंदर बने थे। तो इथेरियम ने 2022 और 2023 के हाइज हैं ये। तो अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं तो हमें चार्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही सेम चीज़ अगर आप पीछे वाली वीडियोज़ में भी जाके देखेंगे तो मैंने ट्वीट भी की थी कि अब चार्ट्स देखने के ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है एंड वेयर वी आर गोइंग तो यू वोंट नीड चार्ट्स। एंड इस ट्वीट को मैंने 5 दिसंबर को किया था। तो 5 दिसंबर से अगर आप देख सकते हैं तो निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई लगाया, बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई लगाया। सेम चीज़ आपको यूएस मार्केट्स के अंदर डाउ जोन्स, रसल 2000 और नास्डैक के अंदर मिलेगी। यूएस के इंडेक्सेस 20 से लेकर 40% तक ग्रो कर चुके हैं सिर्फ 2 महीनों के अंदर। एंड सेम चीज़ आपको ईथ और बीटीसी में मिलेगी, दोनों 50% अप मूव दिखा चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या रहना चाहिए मेनली। हम सबसे पहले तो एक सपोर्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो हमारा लोअर लेवल रहेगा, ठीक है।
तो हमारा लोअर लेवल जो है वो 2200 के आसपास का है। तो 2200 अगर आप देख सकते हैं तो मल्टीपल टाइम्स इथेरियम ने यहाँ पे सपोर्ट ली है, और कुछ वॉलीटिलिटी की वजह से एक विक नीचे की तरफ गई है, बट 2200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। एंड अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ एक 2400 की तरफ एक दो टाइम रेजिस्टेंस मिली है, जो इथेरियम ने दिसंबर की स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ली थी। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे 2350 के अराउंड का लेवल टच किया था, और यहाँ पर अभी हम 2400 के ऊपर एक विक बना चुके हैं, बट वापस नीचे आ गए। अब अगर ये 2400 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो इथेरियम के अंदर आपको एक न्यू रैली मिलेगी। जब तक हम रेंज के अंदर रहते हैं तब हम इसको रेंज की तरह ट्रीट करेंगे और रेंज की तरह ही ट्रेड करते रहेंगे। बट अगर 2400 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है, जो कि अगर आप देखेंगे तो ये मंथली, क्वार्टरली, ईयरली एक्सपायरी है, सो इस चीज़ को ट्रिपल विचिंग बोलते हैं। तो जब ये एक्सपायरी निकल जाएगी तो हमारे पास फ्रेश ऑप्शंस एनालिटिक्स का डेटा आएगा। जो भी डेटा हम देख रहे हैं वो पुराना डेटा है, सो उसके बाद नया डेटा फॉर्म होगा, जो नेक्स्ट ईयर का भी होगा, नेक्स्ट मंथ का भी होगा और नेक्स्ट वीक का भी होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि लोगों ने अपने आप को, मतलब बड़े ट्रेडर्स ने अपने आप को पोजीशन कैसे किया। बट एक बार अगर ये लेवल टेकन आउट हो जाता है तो उसके बाद चार्टिंग और चार्ट एनालिसिस का कोई सेंस नहीं रहेगा, और वैसे भी मैं चार्ट एनालिसिस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मैं मेनली ऑप्शंस एनालिटिक्स पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि वो ट्रेडर्स की ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करता है। एक बार हमने ये लेवल टेक आउट कर लिया, सो इसके बाद से आपको कोई भी रेंज ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसके बाद से आपके पास बेस्ट ट्रेड आइडियाज़ क्या रहेंगे? सो बेस्ट ट्रेड आइडियाज़ आपके पास रहेंगे इसके बाद से, या तो आप शॉर्ट पुट ट्रेड कर लें। शॉर्ट पुट अगर आप ट्रेड करते हैं तो शॉर्ट पुट ट्रेड करने के लिए आपके पास एक डाउनसाइड जो है वो आपकी कैप हो जाएगी बिलो अ सर्टेन लेवल। सो सपोज अगर आप 2200 की पुट सेल करते हैं, तो अगर हम इथेरियम के ऑप्शन चेन पे जाएं तो 2200 की पुट ऑप्शंस अगर आप लेट सपोज नेक्स्ट मंथ के लिए देख रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ के अंदर 2200 की पुट ऑप्शन ट्रेड कर रही है $76 की, और आपको एक ऑप्शन बेचने के लिए रफली $120 का मार्जिन लग रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ मोर देन अ 60% रिटर्न जो आप कमा सकते हैं अगर आप 2200 की पुट ऑप्शन सेल करते हैं जनवरी मंथ की। ठीक है, तो आप 60% का रिटर्न कमा सकते हैं। एंड आपका जो लॉस है, आपका लॉस कब स्टार्ट होगा? सो आपका लॉस सिर्फ तभी स्टार्ट होगा जब इथेरियम यहाँ से 8% नीचे जाए। सो 5 से 10% नीचे जाने के बाद ही आपका लॉस स्टार्ट होगा इस ट्रेड के अंदर। सो आपके पास यहाँ पे एक 10% की सेफ्टी आ जाती है, उसी के साथ साथ आपका रिटर्न ऑन कैपिटल भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो ये ट्रेड को मैंने स्ट्रैटेजी बिल्डर पे सिमुलेट किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस ट्रेड का ब्रेक इवन पॉइंट अराउंड 2120 के है, जो यहाँ से 8 से 10% दूर है। सो आपको 10% की सेफ्टी मिल जाएगी, उसी के साथ साथ आपको 60% का रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा शॉर्ट पुट के अलावा आप और क्या ट्रेड कर सकते हैं? तो आप कॉल ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। अब कॉल ऑप्शन बाय करना तो बहुत सिंपल ट्रेड है और सब लोग इसमें समझते हैं, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सिंस इथेरियम ने इतनी बड़ी मूवमेंट दिखाई है तो कॉल ऑप्शंस बहुत महंगी हो गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एट द मनी कॉल ऑप्शन अभी $168 पे ट्रेड कर रही है, जो कि रफली 8% प्राइस ऑफ इथेरियम है। ये काफ़ी महंगी ट्रेड कर रही है। तो आपकी कॉल ऑप्शंस अभी बहुत महंगी हो चुकी हैं और पुट ऑप्शंस बहुत सस्ती हो गई हैं। सो इस चीज़ को आपको अगर सही से ट्रेड करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है तो आप कॉल ऑप्शंस बाय मत कीजिए। ठीक है, इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल रेशियो स्प्रेड ट्रेड कर सकते हैं। कॉल रेशियो स्प्रेड क्या होता है? कॉल रेशियो स्प्रेड के अंदर अगर मैं आपको अपनी बिटकॉइन की ट्रेड भी दिखाऊं तो कॉल रेशियो स्प्रेड कुछ इस तरह का दिखता है, जहां पर आप एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और दो कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। ये सारी ट्रेड्स हम अपने लाइव सेशन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, और आपको अगर इन ट्रेड्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है तो आप लाइव सेशन में ही पूछ सकते हैं, और मैं वहीं पे ही आपके सामने ये ट्रेड्स लूँगा एंड हम तब ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है गाइस।